हेलो दोस्तों आज मेरे पास दो महिलाओं की शिकायत आई। दोनों की सेम शिकायत थी, दोनों की एक ही सिचुएशन थी, दोनों की समस्या एक ही थी। और सबसे बड़े गजब की बात, जब एक महिला की मेरे पास कंप्लेन आई तो दूसरी की भी सेम उसी थोड़ी देर में दूसरी का भी मेरे पास फ़ोन आ जाता है। एक महिला तो स्वयं मुझसे मिलने आई, दूसरी महिला जो थी उसका थोड़ी देर में कॉल आ जाता है। दोनों की समस्या एक ही थी। उनका कहना था कि हमारा पति हमें हद से ज़्यादा पीटता है और मारता है, दारू पी के आता है, शाम हम घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हम पीटते हैं, जलील होते हैं। और आप कहते हो कि सेल्फ डिपेंड रहो, कुछ करो, अपनी एक पहचान बनाओ, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। अगर हम कुछ कमाने की या घर से बाहर निकलने की कुछ सोचते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अपशब्द कहे जाते हैं, बदचलन कहा जाता है, मारा पीटा जाता है, जलील किया जाता है। रोज़ के ताने मिलते हैं कि घर से निकल जा, तेरी कोई जगह नहीं है। मतलब मैं रोज़ ताड़ित होती हूँ, रोज़ मरती हूँ, रोज़ जीती हूँ, इस तरह की मेरी समस्या है। तो दीदी ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मैं हर एक महिला से जब भी कहती हूँ, सबसे पहला मेरा मोटिव रहता है, मैं महिलाओं से हमेशा महिलाएं कहती भी होंगी कि आप हमेशा कहते हैं कि बचाओ कमाओ, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सत्य है। अपनी एक पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप छोटी फैमिली से हो, बड़े फैमिली से हो। ये ज़रूरी नहीं है कि परेशानियाँ ज़िंदगी में आए। मैं जानती हूँ हर किसी के साथ ये घटनाएं नहीं घटती हैं, और लेकिन ये समस्या कब जीवन में क्या हो जाए लेकिन इस बात का भी पता नहीं होता है। इसीलिए मैं हर महिला को सेल्फ डिपेंड रहने की एक प्रेरणा देती हूँ कि आप सेल्फ डिपेंड रहिए, चाहे कम कमाए कम वो करें, अपनी एक छोटी सी पहचान होनी चाहिए, अपनी एक बचत का हिस्सा हर महिला का होना चाहिए, चाहे वो अच्छी फैमिली से हो या गरीब फैमिली से हो, लेकिन अपनी एक सेल्फ की पहचान होनी चाहिए। यदि आपकी अपनी सेल्फ की एक पहचान होती है तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि आप पे उंगली उठाए, आप पे सवाल करे और आपसे कहे कि अपना कुछ करें या आपको इस तरीके से जलील करें। सबसे पहली बात, आपको जलील करने से पहले अगर आपकी खुद की पहचान है, खुद की पहचान का मतलब आप कुछ कमा रहे हैं, आपकी सेल्फ की कुछ वो है, तो कोई भी बंदा आप पे उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। जब आप कमज़ोर पड़ जाते हो तब अगले की हिम्मत बढ़ जाती है, चाहे वो पति है या कोई भी है। किसी को भी अपनी बेइज्जती करने बिल्कुल मत दो। मैं इस चीज़ को हर बात कहती हूँ। देखिए, इंसान का जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। आप सारा काम करती हो, नौकरों की तरह घिसती रहती हो, लेकिन उसके बावजूद आपको मिलता क्या है? ताने, दलीलें। और उन महिला का कहना था, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी लव मैरिज थी और ससुराल वाले मुझे टॉर्चर करते हैं और पति उससे भी ज़्यादा टॉर्चर करता है। लव मैरिज थी, आपने लव मैरिज करी, आप निभा रही हैं उस रिश्ते को, अगला बंदा उस चीज़ को भूल गया, आप अपने बच्चे पे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको निजी तौर पर या कैसे भी आपको जलील करता है, सबसे पहली बात तो हर महिला कोशिश, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप रिश्ते को निभाइए, क्योंकि हर महिला रिश्ते को निभाती ही है, कोशिश करती है कि मैं अपने रिश्ते को बचाऊं और निभाऊं। इस चीज़ के लिए मैं कभी नहीं कहूँगी। लेकिन अगर बात जब जहां आपके आत्मसम्मान की आती है तो आप वहाँ पर बिल्कुल कतई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बात अगर कभी कभी किया, कभी को भी कोई हस्बैंड कह देता है गुस्से में या इस तरीके की बात कर देता है जो आपके दिल में, आप दिल में ले लेते हो, परेशान हो जाते हो, उसी चीज़ को सोचते हो, टॉर्चर हो जाते हो, वो भूल जाता है। अगर बात कभी कभी की होती है तो उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें परिवार में होती रहती, नोक झुक, लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते। लेकिन बात जब रोज़ रोज़ की आ जाती है, रोज़ रात दिन की जलालत आपको मिलती है, तो उस हाल में मैं आपसे कहूँगी कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त ना करें। और अपने आप को, सबसे पहले बात तो है आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, मरने की नहीं सोचना है, ज़िंदगी को ख़त्म करने की नहीं सोचना है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है भगवान की दी हुई है, उस पर पहला अधिकार भी उसी का है। जब समय आता है तभी होना चाहिए। यदि आप अपनी मर्ज़ी से ऐसा कदम उठाते हैं तो आपसे ज़्यादा कमज़ोर मैं किसी को नहीं समझती हूँ। जीवन को इस तरीके से नष्ट कर लेना कहीं का भी सल्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात, सेल्फ डिपेंड रह के अपना एक आर्थिक रूप से मजबूत होना आपका बहुत ज़रूरी है।
और आप कह रहे हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। पूरे दिन आप घर को दे रही, परिवार पे रह रही, उनके बीच रह रही हो, आपकी शक्ल देख देख के वो लोग ताना दे रहे हैं। जिस दिन आप घर से निकलने लगी तो एक झटका उन्हें भी लगेगा कि इसका दायरा क्या है। एक महिला का दायरा अपने घर में जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनके नज़रिए में आप एक नौकरानी के तौर पे हो, लेकिन आपकी सेल्फ की बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि वो सब लोग सिर्फ आप पर डिपेंड है। आप इस चीज़ को समझ जाती हो, अपनी वैल्यू को समझ जाती हो, तो उस दिन वो लोग टॉर्चर करना ही छोड़ देते। सबसे पहले अपनी वैल्यू को समझिए, अपने आप को समझिए। आप दूसरों को जितना भी घंटा देते उससे दुगना समय अपने खुद को दीजिए। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को कभी घटने मत दीजिए। जिस दिन आपका आत्मविश्वास डगमगा गया, कम हो गया, तो लोग आप पे हावी हो जाएंगे। कभी भी अपने आप पे किसी को हावी मत होने दीजिए। फिर दूसरा तरीका, अगर आप रिश्ते अति हद से ज़्यादा, जब रिश्ते खतरनाक साबित हो जाते हैं, ज़िंदगी को ख़त्म कर देने वाले होते हैं, उसमें आप खुद को ख़त्म करने की कभी भी ना सोचें। उस रिश्ते से अलग होना ही आपके लिए बेहतर है। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मारपीट की ज़्यादा अधिक संभावनाएं होती है, उसके लिए पुलिस द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, डायल 112। तुरंत उसमें कॉल करिए। 1 घंटे से पहले, आधे घंटे से पहले पुलिस जब तुरंत आप तक खुद पहुंच जाएगी लोकेशन मिलने पे, आप 112 में डायल कीजिए, उनका कंप्लेंट कीजिए और महिला हेल्पलाइन जाइए और उसके ऊपर लिखित कंप्लेंट कीजिए। और अधिकतर मामले जब भी होते हैं ऐसे घरेलू हिंसा के या लड़ाई झगड़ों के, महिला प्रताड़ना के जब भी मामले होते हैं तो महिला ही कंप्लेंट करती है, महिला ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है। और सबसे बड़ी गलती आपकी होती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और दूसरे बंदे को लगता है तो बार बार कंप्लेंट करती है, वापस कर ले लेती है, आपको वो बहला फुसला के कंप्लेंट वापस ले लेता है, जिसमें वो बंदा तो फ़ायदे में रहता, वो हमेशा फिर आपको उसी चीज़ को लेकर टॉर्चर करता है। कभी भी कंप्लेंट करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि आपको डिसीजन क्या लेना है। सेल्फ के डिसीजन पे डिपेंड रहेंगे और आप जब यकीन हो जाएगा आपको मुझे ये निर्णय लेना ही, तब जाके कोई एक्शन लीजिए, वरना इस तरीके के जो लीगल एक्शन होते हैं वो आपके लिए घातक हो जाते हैं। आप गुस्से में या डिप्रेशन में ये एक्शन ले तो लेते हैं, कंप्लेंट कर लेते हैं पुलिस कंप्लेंट, लेकिन बाद में आप खुद वापस ले लेते हैं, तो जाके आपका केस हमेशा के लिए कमज़ोर पड़ जाता है। इसी चीज़ का वो बंदा उठाता है फैसला। अब वो महिला जो मैं कहानी उस महिला की बता रही थी जिसके 3 बच्चे हैं और लव मैरिज है, उसके बावजूद ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो चुकी है, तिर मरने को मजबूर है। लेकिन मैं जानती हूँ, जहाँ कहीं भी आप मेरा वीडियो ज़रूर देख रहे होगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। सबसे पहले लेडीज़ अगर इस तरह की लव मैरिज करते हो तो पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आप हर हालात से लड़ सकते हो, क्योंकि आप माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जब शादी करते हो तो पेरेंट्स आपका सपोर्ट नहीं करते। हालांकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों के साथ होते हैं। आप इस तरीके से उन्हें छोड़कर जब दूसरे जीवन में प्रवेश कर लेते हो अपने पेरेंट्स को बेइज्जत करके, तो आधी हिम्मत आपकी वहाँ कम हो जाती है, अगला बंदा इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो अपने आप को मेंटली और फिजिकली और इकोनॉमिकली तीनों तरीके से आप अपने आप को इतना डेवलप कीजिए कि अगला बंदा अगर आपके साथ कोई भी प्रताड़ना कर रहा है तो आप उसके लिए लड़ने को हमेशा तैयार रहें, तब जाके लव मैरिज जैसे एक्शन को आप लीजिए। वरना अपने जीवन से अगर आप कमज़ोर हो, आप नहीं लड़ सकती परिस्थितियों से, तो ये लव मैरिज शब्द को भूल जाए अपने जीवन से, क्योंकि स्ट्रगल बहुत बड़ी चीज़ है, हर कोई इसको मैनेज नहीं कर पाता। आजकल मैं देख रही हूँ अधिक से अधिक आत्महत्या के मामले आ रहे हैं, पारिवारिक झगड़ों के मामले आ रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट करते हैं, फिर वापस ले लेता है, अगला बंदा प्रेशर डालता है, इमोशनली टॉर्चर करता है, ब्लैकमेल करता है वाइफ को कि आप पटापुटू के उससे कि आप अपना केस वापस कर लो। इसमें महिला कुछ आगे पीछे नहीं सोचती और अपना केस वापस ले लेती है, उसका फ़ायदा दूसरा बंदा उठा के आपको ज़िंदगी भर के लिए टॉर्चर करता है। इकोनॉमिकली आप मजबूत बनिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, अपना सेल्फ का एक कुछ न कुछ अर्निंग कीजिए ताकि एक आपकी अच्छी पहचान बन सके, समाज में आप इन बुराइयों के लिए लड़ सको। तो दोस्तों, मेरा मोटिव समाज में आना और समाज में से हर बुराई को ख़त्म करना ही मेरा लक्ष्य है। पिछले 17 सालों से मैं सामाजिक जो मेरा क्षेत्र था उससे बहुत दूर जा चुकी है। आज आप लोग मुझे कैमरा के आगे लाए हैं कि अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में क्या दायरे हैं आपके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलरेडी मेरा चैनल डिलीट हो चुका है। पर डे 8 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपकी भी कोई समस्या हो
परिवार में दिक्कतें हों, तो किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, तो मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करती हूँ। तो मैं आपकी समस्याओं को समाधान जरूर करने की कोशिश करूँगी और जीवन में आप तरक्की करो, आपके जीवन से सारी परेशानियाँ खत्म हो। इसी दुआ के साथ मैं दोबारा फिर से आपके सामने आऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाज के हित में कदम उठा रही हूँ, एक कदम आप भी बढ़ाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।